हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए घटना चक्र अध्ययन सामग्री लेकर आए हैं जो हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह घटना चक्र अध्ययन सामग्री न्यू अपडेट है जो आपके परीक्षाओं के लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के टॉपिक का नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। चलिए मित्रों, सबसे पहले हम आदिकाल के अंतर्गत नामकरण को ही देखते हैं। कौन से विद्वान आदिकाल को क्या क्या नाम दिया है वो सभी देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन चरणकाल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा संधि काल तथा चरणकाल, मिश्र बंधु आरंभिक काल, गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल या वीरगाथा काल, राहुल संस्कृतियान सिद्ध सामंत योग्य। आदिकाल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे निर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल नामकरण आदिकाल ही करते हुए इसे अत्यधिक विरोधी एवं व्यवघातों का युग कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवापन काल, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया अपभ्रंश काल या पुराने हिंदी काल, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, मोहन अवस्थी आधार काल, कमल कुलश्रेष्ठ अंधकार काल, वासुदेव सिंह उद्भव काल, शिव कुमार मिश्र आदिकाल या प्रारंभिक काल, हरीशचंद्र वर्मा डॉक्टर राम खिलावन पांडे संक्रमण काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य प्रवृत्ति एवं 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निर्दिष्ट 12 ग्रंथ हैं। नल सिंह कृत विजयपाल रसो, सडांगधर कृत इनका नाम है सरांगधर भी मिलता है, हमीर रसो, विद्यापति कृत कीर्तिलता, विद्यापति कृत कीर्ति पताका, नरपति नल्हा कृत विशलदेव रसो, दलपति विजय कृत खुमान रसो, भट्ट केदार कृत जयचंद्र प्रकाश, चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रसो, जगनी कृत परमाल रसो, मधुकर कवि कृत जयमयंक जस चंद्रिका, विद्यापति कृत विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो की रचना, अमीर खुसरो की पहेलियाँ। उपर्युक्त ग्रंथों या रचनाओं में से विजयपाल रसो, हमीर रसो, कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका को शुक्ल जी ने साहित्यिक पुस्तकें कहा है जो अपभ्रंश भाषा में है। शेष 8 पुस्तकों को शुक्ल जी ने देश भाषा की पुस्तकें कहते हैं। उपर्युक्त ग्रंथों में विशलदेव रसो तथा कुमार रसों परवर्ती ग्रंथ सिद्ध हो चुके हैं। हमीर रसो अप्राप्त ग्रंथ तथा जयचंद्र प्रकाश एवं जयमयंक जैसे चंद्रिका नोटिस मात्र है। आदिकाल की सामान्य विशेषताएं। राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार कविताओं में 3 तरह की प्रवृत्तियां मिलती है। पहला आध्यात्म या रहस्यवादी,
दूसरा निराशावाद और तीसरा युद्धवाद या वीरवाद। भावपक्षीय भावपक्षीय युद्धों का सजीव वर्णन, श्रृंगारिकता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, दरबारी साहित्य या काव्य, राष्ट्रीय चेतना की अनुपस्थिति, रसो ग्रंथ की प्रचुरता, वीरों की गाथाएं तथा ऐतिहासिक प्रामाणिकता का अभाव, प्रकृति का अवलंबन तथा उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण तथा कथानक रूढ़ियाँ और परस्पर विरोधी कवि प्रवृत्तियों का समाहार। आदिकाल की रूढ़ियाँ देखते हैं। नायक के मार्ग में शैतानी शक्तियाँ, पक्षियों के माध्यम से कथा संवाद की योजना, पक्षियों व पथिकों द्वारा संदेश प्रेषण, नायक का प्रशक्तियों से आशीर्वाद व सहयोग। कलापक्षीय प्रबंध, मुक्तक, काव्य रूप, अपभ्रंश, डिंगल पिंगल, मैथिली खड़ी बोली भाषा का प्रयोग, वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता, दोहा, स्वार्था, छबैया, टूटक, गाथा, गाहा इत्यादि छंदों का प्रयोग, अत्यधिक तथा अतिशयोक्ति अलंकारों की प्रधानता। आदिकाल की आरंभिक तथा अंतिम सीमा। आरंभिक सीमा हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 ईस्वी, अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आरंभिक सीमा 993 ईस्वी विक्रम संवत 1050 और अंतिम सीमा 1318 ईस्वी विक्रम संवत 1350 ईस्वी। जॉर्ज ग्रेजर्सन, आरंभिक सीमा 700 ईस्वी और अंतिम सीमा 1400 ईस्वी। गणपति चंद्रगुप्त, आरंभिक सीमा 1184 ईस्वी, अंतिम सीमा 1350 ईस्वी तक मानते हैं। राहुल संस्कृतियान, आरंभिक सीमा 760 ईस्वी 8वीं शताब्दी मानते हैं और अंतिम सीमा 1300 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आरंभिक सीमा विक्रम संवत 750 और अंतिम सीमा विक्रम संवत 1375 तक मानते हैं। हिंदी के प्रथम कवि विद्वान के अनुसार राहुल संस्कृतियान सरहप्पा या सरहपाद सर्वमान्य मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र को हिंदी के प्रथम कवि मानते हैं। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी राजा मुंज को, रामकुमार वर्मा स्वयंभू को, शिव सिंह सेंगर पुष्य पुंड या पुष्य दंत को मानते हैं। हिंदी साहित्य की आरंभिक सीमा के संबंध में विद्वानों के कथन हैं। नामवर सिंह के अनुसार हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग ग्रंथ से या देश धीरे धीरे इतना बढ़ा कि 13वीं शताब्दी तक जाते जाते अपभ्रंश के सहारे ही पूर्व और पश्चिम के प्रदेशों ने अपनी बोलियों का स्वतंत्र रूप प्रकट कर दिया। राहुल संस्कृतियान के अनुसार हिंदी काव्य धारा ग्रंथ से वस्तुतः ये सारी आधुनिक भाषाएं 12वीं से 13वीं शताब्दी में अपभ्रंश से अलग होती दिख पड़ती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ग्रंथ से। यह विचार अपभ्रंशों को पुरानी हिंदी कहना भाषा शास्त्रीय और वैज्ञानिक नहीं है। जहाँ तक नाम का प्रश्न है, गुलेरी जी का सुझाव पंडितों को मान्य नहीं हुआ। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, परंतु जहाँ तक परंपरा का प्रश्न है, निस्संदेह हिंदी का परवर्ती साहित्य अपभ्रंश साहित्य से ही विकसित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसी ग्रंथ में अपना यह बात लिखते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल विक्रम संवत 1050 से लेकर विक्रम संवत 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय से कुछ पीछे तक माना जा सकता है।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रारंभ मगही भाषा में उन सिद्धों की कविताओं में हुआ जिन्होंने बौद्ध धर्म के वज्रायन सिद्धांतों का प्रचार 8वीं शताब्दी से करना प्रारंभ किया। ये सिद्ध संख्या में 84 माने गए हैं। आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियाँ। हिंदू सत्ता का धीरे धीरे क्षय, इस्लाम का धीरे धीरे उदय, देशी राजाओं के मध्य कलह व युद्ध, केंद्रीय शासन का अभाव, राष्ट्रीयता का अभाव, जनता में राजनीतिक चेतना का अभाव। आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियाँ। धर्म के अनेक पंथ या संप्रदाय, बौद्ध, जैन, वैष्णव सभी अपने वास्तविक आदर्शों से दूर, निश्चित साधना पद्धति का अभाव। आदिकाल की सामाजिक परिस्थितियाँ। जनता शासन व धर्म दोनों से निराश्रित, जाति पाति तथा आडंबर, अंधविश्वास, स्त्रियों की दशा शोचनीय, बहुपत्निक प्रथा व विलासिता, सामान्य जन में अशिक्षित, समानता वीरता व वंश कुलीनता। आदिकालीन समानता मूल्य। स्त्री की अवधारणा में धर्म के ऐतिहासिक एक रूप में राज दरबार के ऐश्वर्य में चित्रण। आदिकाल की विभिन्न साहित्यिक धाराएं। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रसो साहित्य, डिंगल साहित्य, पिंगल साहित्य, भग्गू साहित्य, लौकिक साहित्य, श्रृंगारिक एवं मनोरंजन साहित्य, गद्य साहित्य। आदिकालीन साहित्य का प्रधान रस वीर रस है। अब हम सिद्ध साहित्य के बारे में देखेंगे। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। कालांतर में यह महायान वज्रायन तथा सहज आयन दो उपभागों में विभक्त होकर सिद्ध कहा जाने लगा। सिद्धों की कुल संख्या 84 मानी जाती है। सिद्धों का प्रधान केंद्र श्री पर्वत था। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला विद्यापीठ या विश्वविद्यालय इत्यादि इनके केंद्र थे। साधन, समुच्चय आदि, कर्म प्रदीप और मंजूश्री मूल्यकल्प सिद्धों की सिद्धांत चर्चा के प्रमुख ग्रंथ हैं। राहुल संस्कृतियाँ। अपने ग्रंथ हिंदी काव्यधारा के आरंभ में कहते हैं, हमारे मध्यकालीन कवियों ने अपना नाता सिर्फ संस्कृत के कवियों से जोड़े रखा, जिसमें हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास की यह महत्वपूर्ण कड़ी कवि परंपरा में से टूट कर अलग जा पड़ी। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध वज्रायनी सिद्ध से है। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व वज्र था। सिद्धों की रचनाएं मुक्तक शैली में है। इनके साहित्य को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला नीति आचरणमय, दूसरा उपदेशात्मक, तीसरा साधना संबंधी या रहस्यवादी। सिद्ध काव्य दोहा कोश तथा चार्य पद के रूप में उपलब्ध है। सिद्ध साहित्य के संपादक पहला वेंडल, दूसरा महाउपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री। बौद्ध गान व दोहा इसका ग्रंथ है। डॉक्टर मोहम्मद शाहिदुल्लाह, इसके ग्रंथ है लेसा मिस्तोक्स नामक फ्रांसीसी ग्रंथ में। प्रबोध चंद्र बागची दोहा कोश। राहुल संस्कृतियाँ हिंदी काव्यधारा द्वारा 1945 ईस्वी में। दोहा कोश पहला दोहा छंद में, जिसमें स्थान स्थान पर चतुष्पदियों की कडवकवध शैली का प्रयोग। दूसरा, इसकी भाषा पश्चिमी अपभ्रंश से प्रभावित। इसमें मतों का खंडन मंडन है। सरहप्पा, कनहप्पा, तिलोप्पा आदि को दोहा कोश से प्राप्त हुए हैं। मूलतः इसकी भाषा अपभ्रंश है। सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या भाषा कहा जाता है। चार्य पद पहला गेय हैं जिन्हें विभिन्न राग रागिनियों में गाया जा सकता है।
दूसरा चार्य का अर्थ है चरित्र या दैनंदिन कार्यक्रम का व्यवहारिक रूप। इसमें सिद्धों की मन स्थिति प्रतीकों के द्वारा व्यक्त है। चौथा, चार्य पदों का संकलन मुनिदत्त ने किया, जिसकी भाषा पूर्वी अपभ्रंश है। पांचवा, चार्य पदों के संध्या भाषा का प्रयोग हुआ जो दृष्टिकूट में है और इनके दोहरे अर्थ हैं। मूलतः इसकी भाषा अवहट है। सिद्धों की रचनाओं में शांत तथा श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। प्रथम सिद्ध सरप्पा या सरपाद माने जाते हैं। राहुल संस्कृतियान के अनुसार 84 सिद्धों का नाम तथा उनके वर्ग या वर्ण। कायस्थ, लोईप्पा तथा कन्हप्पा कायस्थ जाति के थे। ब्राह्मण में सरप्पा ब्राह्मण, शांतिप्पा ब्राह्मण, नागार्जुन ब्राह्मण, सारूप्पा ब्राह्मण, तिलोप्पा ब्राह्मण, भाद्रप्पा ब्राह्मण है। डोंगिप्पा ब्राह्मण, कुकरिप्पा ब्राह्मण, धर्मप्पा ब्राह्मण, जालंधरप्पा ब्राह्मण, पंकजप्पा ब्राह्मण, लुत्तिकप्पा ब्राह्मण, जय अनंत ब्राह्मण, नागबोधिप्पा ब्राह्मण, भालिप्पा ब्राह्मण है। क्षत्रिय में डोंबिप्पा क्षत्रिय, सब्रप्पा क्षत्रिय, भालप्पा क्षत्रिय, घटप्पा क्षत्रिय। शूद्र में कंकालिप्पा शूद्र, खडप्पा शूद्र है, थगनप्पा शूद्र, सालिप्पा शूद्र, छद्रप्पा शूद्र, ताधेप्पा शूद्र, कुचिप्पा शूद्र है, महिपा शूद्र, राहुलप्पा शूद्र जाति से संबंधित है। धोकरिप्पा, चेलुकप्पा, निर्गुणप्पा, भिखनप्पा, कलकलप्पा, धाहुलिप्पा, कपलप्पा, सर्वभक्षप्पा, पुतलिप्पा तथा अनंगप्पा ये सभी शूद्र जाति के हैं। राजकुमार में चोंगारिप्पा, बिनप्पा, कनप्पा, भूसुकप्पा, किलप्पा तथा कोकालिप्पा यह राजकुमार थे। मछुआरा में मिनप्पा, तत्वा, तंतिप्पा, चर्मकार में चमरिप्पा तथा पनहप्पा। गृहपति थे आजोगिप्पा, धोबी थे धोबिप्पा, लक्कड़हारा में अचिंतप्पा, राजा थे इंद्रभूति, सगरप्पा तथा दरिकप्पा। वाणिक थे मोकप्पा, लोहार थे कमरिप्पा, डोम थे जोगिप्पा, चिडिमा थे मुंडरिप्पा, कहार थे चरपटिप्पा, कृष्ण धृत वाणिक भालिप्पा। योगिनी में मणिभद्र गृहदासी, मेखलप्पा गृहपति कन्या, कनखलप्पा गृहपति कन्या, लक्ष्मी कारा राजकुमारी। शेष 16 सिद्धों का वर्ग वर्ण नहीं दिया गया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। नीलप्पा, बिरिप्पा, गोरक्षप्पा, कर्णरिप्पा, डोकधिप्पा, कलप्पा, कमरिप्पा, भादिप्पा, नलिनप्पा, कुंठलिप्पा, घर्वरिप्पा, मेदनिप्पा। कुमरिया, चंपाकरप्पा, चवरिप्पा तथा समुदप्पा। बच्चन सिंह के अनुसार सरहप्पा को काया कृच्छ साधना गम्य न थी, उन्होंने सहज मार्ग पर बार बार बल दिया।
राहुल संस्कृतियान के अनुसार सरहप्पा आदिम सिद्ध हैं। इसे भी जाने। कोलमार्ग नाथ पंथ में चर्चा। इस मार्ग के द्वारा नाथपंथी शरीर में सुप्त शक्ति अर्थात कुंडलिनी शक्ति जागृत करते हैं। कड़वक समानता अपभ्रंश काव्य में प्रयुक्त शब्द वस्तुतः अपभ्रंश काव्य में सर्ग या समय का स्थान पर संधि का प्रयोग होता है, जिसमें अनेक कड़वक होते हैं। एक कड़वक समानता 8 यमकों का तथा यमक 2 पदों का होता है। चौपाइयों के बाद दोहों के विराम को ही कड़वक कहा जा सकता है। दत्ता या दोहे से भिन्न 6 मात्राओं का छंद है, जिसके प्रथम चरण में 10, 8, 13 पर अति होती है। समानता इस शब्द का प्रयोग छेदन के अर्थ में होता है। चरचरी बसंत में सामूहिक रूप से गाया जाने वाला गीत। पाहुड़ दोहा गूढ़ विषयों पर अर्थात श्रुत ज्ञान का संकलन। इसका शाब्दिक अर्थ उपहार होता है। यहाँ पर हम सरहप्पा की पंक्ति को देखते हैं। सरहप्पा को सरहपाद, सरहा या सरोज वज्र भी कहते हैं। चलिए सबसे पहले सरहप्पा की पंक्तियों को देखते हैं। प्रमुख कवि पंक्तियों को देखते हैं। जाई पछक्का की छन्ने की आ, जाई परोख अंधार मा दिया, जाई नग्य विया होई मुति ता सुनहा सियालहा, गुरु उवैसे अमिया रसो दवाही, ना पियहु जयही। पंडिया सहल सत बखनई, देहाई बुध वसंत ना जनहे, घोर अंधेरो चंदमणि जी में उजोए करहे, नाद ना बिंदु ना रवि शशि मंडल, चीर अरन साहेबे मुकल, सहजे ही निचल जौन की समरसे नीच मन रया। सरहे गहन गुहिर मग अहिया, घरवा खजहि सहजे रजहि किजहि रा विरहा। प्रथम सिद्ध तथा हिंदी के प्रथम कवि राहुल संस्कृतियान ने घोषित किया। सरोज वज्र राहुल भद्र, सरोरुह पाद सरहा पदवज्र, सारज वज्र सरोज भद्र इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। कौन? सरहप्पा। निवास स्थान नालंदा। शाहजहां के प्रवर्तक सरहप्पा माने जाते हैं, जबकि सहज धर्म का प्रथम आचार्य लुइपा को माना जाता है। सर्वाधिक चर्चित रचना दोहा कोश है। बौद्ध परंपरा में होने के कारण इन्हें राहुल भद्र तथा वज्रायनी होने के कारण इन्हें सरोज वज्र कहा गया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार सरहप्पा के दृष्टिकोण की रूपरेखा सहज संयम, पाखंड और आडंबर विरोध, गुरु सेवा, सहज मार्ग, महासुख की प्राप्ति। सरहप्पा के शिष्य सवरप्पा लुइपा के गुरु थे। इन्हें महाराज धर्मपाल का समकालीन माना जाता है।
राहुल संस्कृतियाँ ने हड़प्पा का समय 760 ईस्वी स्थिर किया, जो सर्वमान्य भी है। बच्चन सिंह के अनुसार आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग हड़प्पा में दिखाई देता है। संत साहित्य काव्य हड़प्पा में दिखाई देता है। इन्होंने ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणवाद का विरोध किया। विनय तोष भट्टाचार्य ने बंगला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि इनकी रचनाओं को कड़वकवध नहीं माना जा सकता। सर्वप्रथम कड़वकवध शैली में स्वयंभू ने रचना किया है। राहुल संस्कृतियान के अनुसार हड़प्पा की रचनाएं हैं कायाकोश, अमृत वज्र गीति, चित्रकोश, अज वज्र गीति, डाकनी मुद्रा वज्र गीति, दोहाकोश, उपदेश गीति, सरहपाद गीतिका, बसंत तिलक दोहाकोश इत्यादि। इन्हें हड़प्पा का शिष्य लुइपा का गुरु तथा राजा धर्मपाल का समकालीन एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आचार्य माना जाता है। हड़प्पा के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। चार्यपद में इनकी रचनाएं संकलित है। चार्यपद एक ऐसा गीत है जो प्राय अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। हड़प्पा प्रमुख कवि पंक्तियाँ: छाडू छाडू माया मोह विषम दुंदोली, हेरी ये मेरी तैला बड़ी खसमे समतुल्ला। लुइपा, लुहिपा या लुइपा 3 प्रकार से इसका नाम का उच्चारण होता है, इसलिए नामों का वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा के शिष्य इनका समय राहुल संस्कृतियाँ ने 830 ईस्वी माना है। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान सम्मान दिया जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सिद्धों में इनका प्रथम स्थान दिया है। आचार्य वे निश्चय ग्रंथ में इन्हें सहज धर्म का प्रथम आचार्य बताया गया। इन्हें राजा धर्मपाल का लेखक माना जाता है। प्रमुख कवि पंक्तियाँ: काया तरुवर पंच विडाल चंचल चिये पाइठो काल, भावना होई अभाव न जाई, आयुष संबोहे को पति आई। राहुल संस्कृतियान के अनुसार लुइपा की रचना अभिसमय, विभंग, तत्व स्वभाव दोहाकोश, बोध उदय, भागवत अभिसमय गीतिका। कन्हप्पा के बारे में देखते हैं। जलंधरप्पा के शिष्य कन्हप्पा। राहुल संस्कृतियान के अनुसार कन्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। गीतिका, महाढुंडन, बसंत तिलक, वज्र गीति इत्यादि इसकी रचनाएं हैं। कन्हप्पा की कवि पंक्तियों को देखते हैं। आगम बे पुराणहि पनिया मान वहंते, एक न कीजड मंत्र न तंत्र निया धरनी लय केली करंते, जिमी लोन बिलजई पनियहि तिमी हरिणी लई चिते, नागर बहिरे डोंभी तो हरि कुंडिया छाई, छड़ गई सहल सहावे शुद्ध अभाव वालांग न छोदे, ओंकार दीर्घ व खौंड मोडे, विभे व्यापक बंधन तोड़िया। डोंबिप्पा बिनप्पा और बिरुप्पा के शिष्य हैं। इन्हें डोंबिप्पा भी कहा जाता है। रचनाएं: डोंभे गीतिका, योगाचार्य, अक्षर दिक उपदेश, काव्य पंक्तियाँ: गंगा जमुना माझे रे बहै नाई, सदगुरु पाए जाइब पुनः जिन उरा।
विशेष तथ्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 3 महिलाओं योगिनियों को बताते हैं। मलिभद्र, जिसे मणिभद्रा भी कहते हैं, मेखलप्पा, कनखलप्पा। रामकुमार वर्मा के अनुसार सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 4 योगिनियों को बताते हैं। मणिभद्रा, मेखलप्पा, कनखलप्पा, लक्ष्मीखारा। 84 सिद्धों में सभी वर्ण के साधक थे। सबसे अधिक संख्या शूद्रों की और फिर ब्राह्मणों की थी। 84 सिद्धों में राजा, राजकुमारियां, गृहपति, कन्याएं, महिलाएं भी थी। सिद्धों का विवरण राहुल संस्कृत यानी तिब्बत के शाक्य बिहार के 5 प्रधान गुरुमुखी ग्रंथावली शाक्य बोम के सहयोग से दिया। कुछ अन्य सिद्ध कवि तथा उनकी कवि पंक्तियाँ। भूसुकुप्पा, इसकी पंक्ति डही जो पंच पटान ई दिविशाह नठा। कुकरिपा की कवि पंक्तियाँ। सासुरे नींद गे बाहुडी जगह। तंतिपा की कवि पंक्तियाँ। व्यंग संसार बढ़हिल जया, दुहिल दूध के बैठे समा। बदल बिजयल गव्ये बांझे, पिता दुहिए इतना सांझे। विरूपा की कवि पंक्ति। एक से सुनी डनी, दोई धरे संधा, चिन्हा बकला वरनी बंधा। शांतिपा की कवि पंक्ति। तुला ध्वनि ध्वनि आसुरे आसु आसु ध्वनि ध्वनि निखर सेसु। तिलोपा की पंक्ति। जिमी विष बखाई विषाही पतुला। गोरछप्पा की पंक्ति। सस्तर पावना रहे निरंतरी, महारस सीझे काया अभिअंतरी। कमरिपा की पंक्ति। सोने भरती करुणा नवी, रूपा थोई नाहिक ठवी। दरिकप्पा की पंक्ति। शून्य करुणा रे अभिचारे, काया वकचिये। गुंडरिपा की पंक्ति। तियड्डा चापी जोइनी दे अंका वली। राहुल संस्कृतियान की बारे में देखते हैं। पहला सहज गीत को भूसुकुप्पा की रचना बताते हैं। अमृत सिद्धि, दोहाकुश, कर्म चंडालिका, विरूप गीतिका इत्यादि को विरूपा की रचनाएं मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहला सिद्धों के उद्धृत रचनाओं में भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की कवि भाषा है। दूसरा, बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रायन संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिन तक चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा में पहुंचा। तीसरा, वज्रायनियों की योग तंत्र साधनाओं में मद तथा स्त्रियों का विशेष डोभनी राज्य की आदि का अवैध सेवन एक आवश्यक अंग था। चौथा, वज्रायन के आकार महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। इसे आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व ही समझिए। निवारण के 3 अवयव ठहराए गए। शून्य, विज्ञान और महासुख। पांचवा, वज्रायन के महासु या महासुख व दशा बतलाई गई, जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए योग नद स्त्री पुरुष का आलिंगन बद्ध जोड़ा की भावना की गई है।
छठा, कोल कपालिक वज्रायनियों से निकलते हैं। सातवां, वज्रायन शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। आठवां, सिद्धों में सबसे पुराने सरहा सरोज वज्र भी नाम है, जिनका काल डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषता गुरु महात्म्य, जीवन का आशावादी संदेश, तंत्र साधना, उल्टी साधना, प्रवृत्ति का उल्लेख, पंचम कार्य या 5 मकर आदि, मत्स्य, मांस, मध, मुद्रा और मैथुन उचित माने गए। रहस्यात्मक अनुभूति, बाह्य आडंबर, पाखंड और सामाजिक कुरीतियों, जाति पाति वर्ग भेद का विरोध, सहज साधना, सुख भोग की वकालत। सिद्ध साहित्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सिद्ध साहित्य में रहस्यवाद का बीज मिलता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा, गोरक्षप्पा को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक मानना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सिद्धों के संप्रदाय से वज्रायन की परंपरा में विशेष संशोधन करते हुए नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। सांदीपा अपने पांडित्य के कारण कलिकाल सर्वज्ञ भी कहे जाते हैं। सिद्ध कवियों के नाम में पा शब्द खजूर आदर सूचक है। संध्या भाषा नाम मुनिदत्त एवं आर्यवज्र द्वारा दिया गया है। नाथ संप्रदाय या नाथ साहित्य। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नाथ संप्रदाय लेकर आएंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह घटना चक्र अध्ययन सामग्री अध्ययन न्यू अपडेट पर आधारित है, जो आपके हिंदी साहित्य की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। हरिओम।